नमस्कार साथियों, मनहार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि मनहार का मतलब है मन की जीत, मन की हार नहीं। मनहार में होता है उमंग, उत्साह, खुशियाँ, सकारात्मकता, चारों तरफ हरियाली और मन को खुश रखने वाला एक मौसम या वातावरण। पिछले अंक में हमने सतयुग की बात की थी कि सतयुग हमारे दरवाजे पर शायद आ गया है और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि सतयुग यानी सत्य का युग। जब सत्य की खोज की गई, सच्चाई की खोज की गई, तो सच्चाई कहाँ खोजी गई होगी? हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने जंगलों में रहकर सत्य को खोजने की कोशिश की। तमाम जड़ी बूटियाँ खोजी, तमाम वो राज खोजे जो कुदरत ने अपने दामन में छिपाए हुए थे। तो आज हम कुछ इस तरह की चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि आज जो सतयुग हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, उसके लिए सबसे पहली शर्त क्या होगी। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। जंगल और जंगलात हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं और हमें उनकी सुरक्षा के लिए अब सतर्क हो जाना चाहिए। जंगल जितने ज़्यादा घने होंगे, हमारी सुख समृद्धि में उतना ही इजाफा होता चला जाएगा, क्योंकि हम उनके बिना नहीं रह सकते। एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है। आज हम जंगलों को संरक्षित और सुरक्षित करने का प्रयास शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बड़ा ही सुखद होगा। अब इस बच्चे को देखिए, यह बच्चा कितना मग्न होकर इस जंगल में टहल रहा है, खुश है, इसकी आंखों में चमक है और वो चाहता है कि रोज़ इस तरह के वन क्षेत्र में, जंगल में वो आए और खुशियों से उसका दामन भरा रहे। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी जो चीज़ हमें मिलती है वो है ऑक्सीजन, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं। क्योंकि जंगलों से हमें हरियाली मिलती है, फूल मिलते हैं, पुष्प मिलते हैं, खुशियाँ मिलती हैं और यही कारण है कि ये बच्चा इतने मग्न होकर यहाँ टहल रहा है। कह दो न कोई रोके, कह दो न कोई रोके। जंगल क्यों खत्म हो गए, इस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। आज वक्त है कि हमें अपने जंगलों को बचाना है, उनकी देखरेख करनी है, क्योंकि सतयुग का पहला चरण यहीं से शुरू होता है। सोचा था कभी दो दिल मिलकर न जुदा होंगे। जंगल होंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, पक्षी आएंगे, घोंसले बनाएंगे, जंगली जानवरों का एक जमावड़ा होगा यहाँ पर और जो एक पारिस्थितिकी संतुलन है वो बना रहेगा। इसकी आज बहुत ज़रूरत है। जितने जंगल ज़्यादा होंगे उतनी ही खुशियाँ ज़्यादा होंगी। हमारे पूर्वजों ने इन्हीं जंगलों में बैठकर, इन्हीं जंगलों में अपनी कुटिया बनाकर, इन्हीं जंगलों में झोंपड़ी बनाकर बहुत सारे काम किए और शायद ये गीत आज उन पर बड़ा ही सटीक बैठता है। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। जंगल और वन क्षेत्र हमारे दिलो दिमाग में कुछ इस तरह से बसे हुए हैं। मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आँखों पर। ये ठीक है कि आधुनिक काल में बहुत सारी ज़रूरतों के लिए हमें मशीनों पर निर्भर रहना पड़ता है, निर्भर हो गए हैं या निर्भर कर दिया गया है और उसके लिए हमें
बहुत सारे आर्थिक विकास के कार्यक्रम भी चलाने होते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए पूरी दुनिया में कि जंगल नष्ट ना हो। और यदि किसी कारण से जंगलों को साफ करने की ज़रूरत है, कुछ ज़मीन में छुपी हुई चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कोयला हो या कुछ और धातु हो, तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि उन वृक्षों को हम आधुनिक तकनीकी से कहीं और खड़ा करें और एक जंगल जिस रूप में था उस रूप में तो वो शायद नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक वो पेड़ सुरक्षित रह पाएंगे। मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू, मेरी तकदीर और जिंदगानी है तू। और आज हमें फिर ये वादा करना होगा, ये कसम लेनी होगी कि हम अपने जंगलों को नष्ट नहीं होने देंगे। चांद सूरज भी है तेरी परछाइयाँ, तुझसे रोशन हुई दिल की गहराई। तो आइए आज संकल्प करते हैं कि हम अपने जंगलों को नष्ट नहीं होने देंगे। सावन का महीना आने वाला है, चारों तरफ वृक्ष लगाएंगे, क्योंकि सावन के महीने में लगाया हुआ वृक्ष कभी नष्ट नहीं होता। वादे नहीं भूलेंगे, कसमें नहीं तोड़ेंगे। तो आपने देखा हमारे ऋषियों ने जंगलों की महत्ता हमें किस कदर बताई थी, और वहीं रहकर उन्होंने अपने सारे शोध कार्य किए। एक ऐसी जीवन पद्धति हमें दी जो जंगलों से शुरू होती है और जंगलों में ही खत्म हो जाती है। हर चीज़ की अपनी एक महत्ता है, हर चीज़ की अपनी एक ज़रूरत है, हर चीज़ की अपनी एक खासियत है, और हम इंसानों के लिए वृक्ष बहुत ज़रूरी हैं। इंसान ही नहीं, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, क्योंकि वहाँ जो इकोसिस्टम बनता है, जो पारिस्थितिकी संतुलन बनता है, वो कहीं और नहीं बन सकता। इसलिए जंगलों की सुरक्षा और जंगलों का बढ़ाया जाना बेहद जरूरी है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आज के लिए बस इतना ही। अगला अंक बहुत ही खास होगा, क्योंकि वो मनहार का 25वां अंक होगा, और उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम मैं लेकर आ रहा हूँ। उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो रचना धर्मिता से जुड़ा है। अब वो रचना धर्मिता क्या होगी, ये 25वें अंक में आपको देखने को मिलेगा। तो आप कीजिए अगले अंक का इंतज़ार और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है।